तुम्हें पनिश करने के अदर वेज हैं। हेल्पलेस, लियोन के पास ओबे करने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। उसने धीरे से उसके हाई हील्स उतारने के लिए उसका पैर उठाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन स्लेयर, अब एक फीमेल ड्रैगन का फुट वॉशर बनूंगा। रॉसवाइज ने देखा कि लियोन उसके पैरों को घूर रहा था और उसके मुंह के कोनों पर मुस्करा रहा था। ये गाय परवर्ट तो नहीं हो सकता है ना? बस इसके बारे में सोचना ही डिस्गस्टिंग है। वो पैनिक हो गई और इंस्टिंक्टिवली अपने पैरों को कर्ल किया। लियोन ने अचानक उसके पैर को रफली ग्रैब किया और उसे फोर्सफुली पानी में पूरा दबा दिया। बॉइलिंग हॉट वाटर से इस तरह स्कॉल्ड होने पर रॉसवाइज दर्द से स्क्रीम की। तुम मुझे स्कॉल्डिंग टू डेथ कर रहे हो लियोन, तुम बास्टर्ड। बोलते हुए उसने एक पैर से लियोन को ग्राउंड पर किक कर दिया। उसकी इग्नाइटेड एंगर ने तुरंत उसके पैर को लियोन की चेस्ट पर स्टेप करने के लिए मजबूर कर दिया, ये सवाल करते हुए कि क्या वो डिसैटिस्फाइड था और डिलिबरेटली उससे रिटेलिएट करना चाहता था। रॉसवाइज के फ्यूरियस अपीयरेंस को देखकर लियोन मुस्कुराया। तुम ही थी जिसने मुझे अपने पैर धोने में मदद करने को कहा था। लियोन के एरोगेंट एक्सप्रेशन को देखकर उसने उसे एक लेसन सिखाने का फैसला किया। फिर उसके फेयर टोज लियोन के चेस्ट पर फिसलते हुए एब्डोमेन तक चले गए। उसने कुछ प्रेशर अप्लाई किया और लियोन का चेहरा इस मोमेंट पर लाल हो गया। तुम फीमेल ड्रैगन, इसे रोको। रॉसवाइज ने कोल्डली स्नॉट किया। मैं अब देखना चाहती हूं कि तुम इसे कितनी देर तक इंड्योर कर सकते हो। तो लियोन ने बिना हेजिटेशन के रॉसवाइज के फुट को ग्रैब किया, एक इविल स्माइल दिखाते हुए। मैंने अपने लाइफ टाइम में ड्रैगन हूफ्स कभी नहीं खाए हैं। इससे सुनकर वह स्टार्टल्ड हो गई। तुम क्या करना चाहती हो? इससे पहले कि वो बोलकर खत्म कर पाती, लियोन सीधा अपने बड़े वाइट टीथ से बाइट डाउन कर गया। आज का एक्स्ट्रा मील, रॉ ड्रैगन क्लॉ। मुझे कहना होगा, इसे साफ धोने के बाद इसका टेस्ट काफी फ्रेग्रेंट है। अगले सेकंड रॉस साइज की पेनफुल स्क्रीम्स पूरे ड्रैगन कैसल में गूंज उठी। लियोन, मैं तुम्हें के। अगली सुबह दोनों बेटियां उठी। मोइन ने अपनी वाटरी बिग आइज को कंफ्यूजन के साथ रब किया। मदर, तुम चलते हुए लिंपिंग क्यों कर रही हो और तुम्हारे पैर पर बैंडेज क्यों हैं? फिर वो लियोन के स्वोलन फेस को घूरने लगी। डैड, तुम्हारे फेस पर ब्रूजेस क्यों हैं? ये देखकर कि दोनों ने कहा कि ये कुछ भी नहीं था, मोइन ने अपने छोटे ब्रेन को टर्न करना शुरू किया और फिर अचानक एक्साइटेडली अपनी लिटिल हैंड को रेस करते हुए रियलाइज किया। तो मोइन से चुपकर कोई फन गेम खेल रहे थे। मोइन ज्वाइन करना चाहती है और साथ में खेलना चाहती है। अपनी बहन का इनोसेंट अपीयरेंस देखकर नोआ स्पीचलेस थी। क्या नायब चाइल्ड है? क्या वे उस तरह के अडल्ट गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? रॉसवाइज ने लियोन को गार्डन में वॉक के लिए ले जाने की पहल की, लेकिन उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया और एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा। दो ड्रैगन मेट्स दूर से वॉच कर रही थी। द क्वीन और द प्रिंस डेट पर हैं, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि हर मैजेस्टी द क्वीन और द प्रिंस एक दूसरे से बहुत फेमिलियर नहीं हैं? नॉनसेंस बातें मत करो। उनके पहले ही दो लिटिल प्रिंसेसेस हैं, वे फेमिलियर कैसे नहीं हो सकते हैं? रीज़न ये है कि वे ऐसे हो गए हैं क्योंकि आधे घंटे पहले रॉसवाइज ने पहल करके लियोन को उसके साथ वॉक पर जाने का सजेस्ट किया। इससे लियोन बहुत सरप्राइज हो गया। उसका रीज़न आउटसाइडर्स के सामने एक हार्मोनियस फैमिली की अपीयरेंस मेंटेन करना था और उसने कहा कि ये वही था जो लियोन को भी करना चाहिए। लेकिन लियोन को हमेशा उसके बारे में कुछ ऑफ लगता था। वो पहले कभी इतनी कोरेक्टिव नहीं हुई थी। क्या वो फिर से कुछ प्लॉट कर रही थी? अनएक्सपेक्टेडली उनकी डेट को दोनों बेटियों ने विटनेस किया। मोइन ने डिसअपॉइंटमेंट के साथ कंप्लेन किया। डैड बहुत स्टूपिड हैं, उन्हें हैंड्स कैसे होल्ड करना है ये भी नहीं आता। मोइन जाकर उनकी मदद करेगी। जैसा कि उसने कहा, उसने अपनी फिस्ट को क्लेंच्ड किया और दौड़ कर गई। वेट, उन्हें उनका अलोन टाइम रहने दो। इससे पहले कि नुआ बोलकर खत्म कर पाती, मोइन पहले ही दूर दौड़ चुकी थी। मदर, डैड। लियोन ने अपना सिर घुमाया और डिस्कवर किया कि वो मोइन थी। वो खुशी से दौड़कर आई और लियोन ने क्यूरियसली पूछा कि मोइन उनके पीछे क्यों आई थी। लेकिन बिना एक शब्द बोले उसने लियोन और रॉसवाइज की हैंड्स को लेफ्ट और राइट से लिया और फिर उन्हें एक साथ रख दिया। देयर, डैड और मदर को चलते समय ऐसे ही हैंड्स होल्डिंग करना चाहिए। ये कहने के बाद वो अपनी बहन को खेलने के लिए खोजने के लिए बाउंस अवे हो गई। लियोन खुद को वंडर करने से रोक नहीं पाया। मोइन ने ये नॉलेज कहाँ से सीखी? नोआ ने अपनी बहन की बेबी फैट चीक को ग्रैब किया। तुमने जानबूझकर ऐसा किया। मोइन रॉन्ग थी। मैं इसे फिर से नहीं करूंगी बहन, प्लीज छोड़ दो। लियोन और रॉसवाइज को हैंड्स होल्डिंग करते हुए ऐसा लगा जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट उनके पाम्स के थ्रू उनके पूरे बॉडीज में फ्लोइंग हो रही है। रॉसवाइज का चेहरा लाल हो गया। चलो बस ऐसे ही हैंड्स होल्डिंग करते रहते हैं। ये शायद उसके 200 ईयर्स के लाइफ में पहली बार था कि उसने एक मैन का हैंड पकड़ा था और वो आज पर्टिकुलरली जेंटल लग रही थी, जिससे लियोन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। उसने सोचा कि वो लियोन के द्वारा ऑलरेडी टेम्ड हो गया था और अब जब वो उसके साथ नाइस थी तो उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। इस समय दोनों बेटियां एक पेज के पीछे छिपी हुई थीं, सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रही थीं। मोइन स्वीटली मुस्कुराई।
रॉसवाइस दूसरों के सामने हमेशा एक क्वींस का इमेज मेंटेन करती है। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो हैंड्स होल्डिंग जैसी सिंपल चीज़ से मूव्ड हो जाएगी। शायद उसकी स्टर्न मदर इमेज बस इसलिए है क्योंकि वो बच्चों के करीब कैसे आना है ये नहीं जानती। लियोन ने उससे पूछा कि तुम दोनों बेटियों से अपने फेस पर तुम्हें मदर क्यों बुलाती हो। रॉसवाइस ने फ्राउन किया। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? लियोन ने उसे बताया कि नॉर्मल टीचिंग के अकॉर्डिंग डैड और मॉम को एज अ पेयर यूज़ किया जाता है। मोइन हमेशा मुझे डैड कहती है बट तुम्हें मॉम कहती है, जिससे वे तुमसे मोर डिस्टेंट लगते हैं। रॉसवाइस मरमर्ड, क्या मदर और मॉम में सच में इतना बड़ा डिफरेंस है? तो लियोन ने मुस्कराया और उसके साथ एक बेट लगाई। जब तक तुम मोइन और नोआ को तुम्हें मॉम कहने का तरीका चेंज करने दो, देखो कि वे अब से ज़्यादा तुम्हारे करीब आने को विलिंग होंगे। रॉसवाइस के फेस पर सडनली एक रियलाइजेशन का एक्सप्रेशन आया। आई गॉट इट, मैं इसे नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। जैसा कि उसने कहा, उसने लियोन को आगे खींचा। अचानक उसने लियोन से पूछा कि वो होम को मिस करता है। हालांकि वो उसे लियोन को वापस नहीं जाने दे सकती थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो लियोन की होम सिकनेस को थोड़ा एलिवेट कर सकता था। टेम्पल के पीछे वेयरहाउस डोर पर पहुंचकर रॉसवाइस ने कीज का एक स्ट्रिंग निकाला, कहते हुए चीज वेयरहाउस के अंदर थी। अपने सामने के सीन को देखकर लियोन ने एक्सक्लेम किया, ये एक ड्रैगन्स का ट्रेजर वॉल्ट है ना? लियोन ने एक फाइनली क्राफ्टेड ब्रेसलेट को केयरफुली एग्जामिन किया। उसकी आइज लाइटिंग अप हो गई। ये एम्पायर में एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स में सेल हो सकता है। रॉसवाइस ने एक्सप्लेन किया कि एक ब्रेसलेट है जो मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे मेरी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के लिए दिया था। स्पॉइल्स ऑफ वॉर के अलावा यहाँ कुछ चीज़ें भी हैं जो मेरे लिए मीनिंगफुल हैं। ये सुनकर लियोन कुछ क्यूरियस था। तुम्हारी बहन के अलावा मैंने तुम्हें अदर फैमिली मेंबर्स को मेंशन करते हुए नहीं सुना। ये पता चला कि रॉसवाइस ने बचपन से ही अपने पेरेंट्स को कभी नहीं देखा था। उसे और उसकी बहन को उनकी ग्रैंडमदर ने पाला था। लियोन को लगा कि उसकी सिचुएशन उसकी जैसी थी, क्योंकि वो एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था और उसने भी अपने पेरेंट्स को कभी नहीं देखा था। उसके मास्टर और मास्टर्स वाइफ ने उसे अडॉप्ट किया था। फिर लियोन ने रॉसवाइस से पूछा कि तुम मुझे यहाँ लाकर एग्जैक्टली क्या दिखाना चाहती थी। उसने उसे एक ट्रेजर चेस्ट ओपन करते हुए देखा। इसके अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हें टेम्पररीली तुम्हारी ट्रबल्स को फॉरगेट करवा सकता है। लियोन ने बॉक्स के अंदर देखा और उसकी आईज शॉक से वाइड हो गई। ये उसका कंपेनियन था, द ब्लैक गोल्ड बैटल आर्मर, जिससे वो 2 ईयर से सेपरेटेड था। ये आर्मर एम्पायर के टॉप आर्टिसंस द्वारा क्राफ्ट किया गया था, लियोन को काउंटलेस बैटल्स में कंपनी करते हुए, उसके लिए फेटल इंजरीज को मल्टीपल टाइम्स ब्लॉक करते हुए। उसे लगा जैसे वो ड्रीमिंग कर रहा है। क्या तुम सच में इसे मुझे देने वाली हो? रॉसपिस ने की ईविल स्माइल दिखाई। दैट्स राइट, इसे ट्राई करो। लेकिन जैसे ही लियोन ने हेलमेट को टच किया, एक हमिंग साउंड बनाई। अनएक्सपेक्टेडली उसने ब्लैक गोल्ड बैटल आर्मर पर